तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सुबह के बज गए हैं 5:30 और हम निकल पड़े हैं राइड पे। बस टेंशन ये है कि मोबाइल ना गिर जाए, मोबाइल को थोड़ा रोटेट ही करना पड़ेगा लग रहा है। तो चलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और अपना सफर चालू। भाई दी बता दो हम कहाँ पे जा रहे हैं। मेरे पीछे एक बैग लगी हुई है आराम से, लाइक इस बार तो कोई झंझट ही नहीं है बैग की। बैग गिरेगी कि ना ही गिरेगी ऐसी तो कुछ है ही नहीं, आराम से मस्त तरीके से बैग लगाया। और ये बताया नहीं मैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हम अभी जा रहे हैं कोंकण, हमारे गांव में ब्रो, हमारे गांव में। तो उसी वजह से मैं सुबह सुबह निकला हूँ। सुबह सुबह क्यों निकला हूँ, लाइक आगे जाके हमें ट्रैफिक ना मिले। थाने साइड में उधर ट्रैफिक मिलता है, तो उसकी वजह से मैं जल्दी ही निकलना प्रेफर किया। और मैं आराम से भी निकल सकता था। अभी इधर से जाते हैं हाईवे की तरफ। होप सो मेरी बैग है ना वो कस के बंदी हो, गिर ना जाए, बस वही टेंशन है। क्योंकि पहली बार मैंने बंजी रॉड से बांधा हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा टेंशन लग रहा है। लेकिन बैग तो फील हो रहा है मेरे को पीछे, ऐसे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और बाय द वे मैं ये बोलना भूल गया कि इस बार है ना हम फुल गियर्स पे है और हम सोलो राइड कर रहे हैं, ये भी बोलना भूल गया था मैं। सोलो राइड कर रहे हैं हम अभी। सोलो राइड पे हम जा रहे हैं कोंकण और हमारा टारगेट है लाइक अराउंड 12 या 1 बजे तक भी पहुंच जाए ना तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से पहुंचेंगे। कोई घाई तो नहीं है, जाके भी घर ही जाना है, हमें कई और अलग स्पॉट पे जाना है। तो मैं मिलता हूँ अभी आगे, जैसे हम हाईवे पे टच करेंगे। इधर ट्रैफिक क्यों है अभी पता नहीं, तो चलते हैं आगे, अभी मिलते हैं आगे ही। तो गाइस अभी हम आ गए हैं साथी के इधर। और हाँ गाइस, ये ब्लॉग है ना थोड़ा मराठी और हिंदी मिक्स होगा, क्योंकि कोंकण जा रहे हैं तो कोंकण की वाइफ तो होनी चाहिए ना भाई। काय बोलता बिडू, कोंकणची वाइफ असली पाहिजे ना, त्याशिवाय तर काय मजा नाही, उसके बिना तो कुछ मजा नहीं। मैं चाहिए तो बीच में ट्रांसलेट भी कर दूंगा हिंदी मराठी। देखो अकेले इतना मैं कर रहा हूँ, कोई कर सकता है क्या? कोई उतना कोई करता भी नहीं है मैं जितना आपके लिए कर रहा हूँ। तो उसके लिए शो सम सपोर्ट। सपोर्ट दिखाना आपका काम है और कंटेंट दिखाना हमारा काम है। तो ये रोड मेरे को बहुत पसंद है, लाइक ये वसई की तरफ से ही जाता है। हम अभी नाला सोपारा की तरफ से आए और अभी वसई के इधर से सातेवली उस साइड जाएगी। तो ये रोड है ना बहुत प्लेन है और इधर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, आराम से आप क्रूज कर सकते हो और प्लेन रोड है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं ये रोड प्रेफर करता हूँ जब भी मैं किधर बाहर जाता हूँ ना, आता जाता हूँ। तो दिस रोड इज मस्ट प्रेफरेबल फ्रॉम मी। बोलो तो कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस अराउंड 230 पकड़ लो, 230 किलोमीटर जहाँ से मैं निकला हूँ। अप्रोक्स मैं नहीं पता, मतलब ऐसे ही अंदाजा से। इधर तो दिखा रहा है 226, इसलिए बोला 230 पकड़ लो। और इधर से जाता है सातेवली और ये जाता है चिंचोटी की तरफ। एक दोनों रोड है ना हाईवे पे कनेक्ट होता है, तो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, आराम से। छठवें गियर पे लग जाती है इधर गाड़ी। और इधर के रोड भाई मक्खन, वाह मुआ वाला है रोड, मुआ मुआ। इधर आप जितना भी भगाओ ऐसा लगता है कि मैं फ्लोट कर रहा हूँ। ऐसे लगता नहीं है कि गाड़ी चला रहे हो, ऐसे लगता है कि आप फ्लोट कर रहे हो, इतनी स्मूथ चलती है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि आगे जाते जाते हमें कुछ राइडर्स मिलेंगे, जैसे कि ये रहा। और बाइक भी क्या ही परफॉर्मेंस दिखा रही है भाई, स्मूथ हो गई है। और मैंने सस्पेंशन की सेटिंग भी की, लाइक एक सेटिंग नीचे की, उसकी वजह से ना सस्पेंशन ब्रो एक नंबर सस्पेंशन डाला है। ओ भाई फॉगी फॉगी वेदर ब्रो, फॉगी वेदर, वाह वाह ब्रो वाह, क्या बात है, वाह। और रोड भी भाई कुछ कम नहीं है ब्रो, रोड भी अपना दिखा ही रहा है जलवा, वाह 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 वाह। ओ भाई
कोंकण साइड में, उधर रत्नागिरी साइड में कैसे कैसे रोड्स मिलेंगे वो तो मेरे को अभी नहीं पता, क्योंकि बहुत साल हो गए मैं गया ही नहीं उस साइड से। सो नो आइडिया अबाउट दैट। मेरे को ऐसे क्यों लगता है जब भी मैं किधर निकलता हूँ ना, ऐसा लगता है मैं कुछ ना कुछ सामान भूल गया हूँ शायद। और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ले लिया है, सब कुछ ले लिया है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बताओ गाइस। जैसे ही आप किधर निकलते हो, आते जाते हो, निकलने पे रेडी ही रहते हो आप, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो भूल रहे, कुछ तो भूल रहे। और यहाँ पे हम आ गए हैं हाईवे। हाईवे पे टच हो गए बिडू। इधर से अभी हमें जाना है राइट। ट्रैफिक ना मिले ज़्यादा, इधर ही ट्रैफिक दिख रही है भाई। ये क्या सीन है भाई, क्या सीन है। ट्रैफिक ना मिले बस, उसकी ही चिंता है हमें। इसीलिए तो मैं सुबह सुबह निकला हूँ इतनी जल्दी, 5:30 बजे। वरना मेरे को कोई शौक नहीं था इतनी जल्दी निकलने का। ये ट्रक की ट्रैफिक है और तो कोई नहीं। हम क्या, हम तो आजू बाजू से तो निकल के जा ही सकते हैं। हमारा क्या। अभी कुछ देर आपसे बात करता हूँ, फिर डायरेक्ट मैं आगे जाके ना, जैसे सुबह होगी, पता नहीं कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। जैसे सुबह होगी वैसे ही हम आपको उधर मिलेंगे। तो अभी फिलहाल इधर से हम चलते हैं आगे, चलते हैं बाद में, या फिर कुछ देर शॉर्ट करते हैं। 7वें गियर पे ही हूँ मैं ऑलरेडी, और मैं अब शिफ्ट कर रहा हूँ। वाह वाह ब्रो वाह, हाउ यू कैन डू लाइक दिस ब्रो, हाउ, ऐसे कैसे कर सकता है तू? सारा जमाना हसीना का दीवाना, जाना है फिर बुरा है दिल लगाना। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना है फिर बुरा है दिल लगाना। तो गाइस, अपन आता घोड़बंदर पार केलेला आहे। सकल सकल ही निघणं लाइक प्लस पॉइंट है। नो ट्रैफिक, नो कुछ, आप आराम से चलते रहते हो, ज़्यादा कुछ ट्रैफिक नहीं रहता रोड पे। इसलिए सुबह निकलना प्रेफर करने का। क्या हमने सही रास्ता पकड़ा है पता नहीं, लेकिन चलते हैं। लेट्स सी। मैप पे तो बराबर ही दिखा रहा है, तो कोई डाउट नहीं। आगे ट्रैफिक ना मिले बस, यही दुआ है। तो यहाँ से अभी थाने कुछ ही देर पे आ गई है। थाने से फिर हम बढ़ेंगे पेन की तरफ। पेन तो इधर ज़्यादा तो ट्रैफिक नहीं है। चलते हैं आगे धीरे धीरे, और मिलते हैं आपको आगे डायरेक्ट पेन के आगे। वहाँ पे नज़ारा देखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो उधर मज़ा आने वाला है फॉर श्योर। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अभी थाने आ गए। थाने, और थाने आते ही ये जेल दिखना तो बनता है। ये रूट ही है लाइक जेल वाला रूट। तो अभी इधर से हमें थाने के बाहर निकलना है। लाइक मेरे को तो रूट पूरा पता नहीं कैसे कहाँ से क्या है, मैं तो मैप के सहारे ही जा रहा हूँ। हमें ब्रिज ही पकड़ना है। जैसे कि मैं बोला था, जैसे मॉर्निंग हो जाएगी वैसे आपसे मुलाकात करेंगे। मॉर्निंग हो गई है, और यहाँ पे सूरज मामा देखो क्या ही चमक रहा है। ऑसम। ये कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा बहुत, कौन से किधर से क्या जाने का भी रोड थोड़े कंफ्यूजिंग ही है। अभी बजे है 6:30, मतलब प्रॉपर 1 आवर हमें लगा है थाने के लिए आने को, प्रॉपर 1 आवर। और बाय द वे और डिस्टेंस है हमारा 4 आवर, 4 आवर्स मोर टू रीच टू आवर डेस्टिनेशन। मतलब बीच में ही रोक दिया था बस, क्या ही करे, पीछे से हॉर्न बजाते जा रहा है। जगह नहीं है क्या बोलने का, कोई ना। मूड ज़्यादा ख़राब नहीं करने का, अच्छे मूड से आगे बढ़ते हुए जाने का।
ये ग्लव्स पहन के ना मेरा हाथ जल्दी से दर्द होने लगता है, पता नहीं क्यों। हम जा तो सही रहे, लेकिन थाने सिटी भी इतनी बड़ी है ना, इधर से निकलने का टाइम लगता है बहुत। बज गए हैं 7 और हम आ गए हैं, जुड़ गए हैं JNPT हाईवे पे ही, जो कि थाने के आगे ही आता ही है। और इधर से हम जो क्रूजिंग करते हुए जा रहे हैं भाई, कंटिन्यूस JNPT बोल रहा हूँ मैं JNPA हाईवे है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यूस 80 के स्पीड पे तो क्रूज कर ही रहा हूँ, 80-90। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। अभी बस 3.5 घंटा ही है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। हम ऐसे लग रहा है कि मैं सिंगल पे ही, वन गो पे ही मैं चला जाऊँगा। 3.5 घंटा तो कुछ नहीं है मेरे लिए, इतना तो मैं राइड कर ही सकता हूँ। हाँ, ट्रक की संख्या बहुत है यहाँ पे। और यहाँ पे एयरप्लेन उड़ते हुए हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने, जैसे कि आप देख सकते हो। पता नहीं दिखा होगा कि नहीं, आई थिंक सो नहीं दिखा रहेगा, कोई ना, हमने देख लिया ना बस। रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। अभी गर्मी होने चालू होगी ब्रो, इसलिए मैं जल्दी निकला। मेरे को पता था आगे जाके हमें गर्मी मिलेगी, तो नो रिस्क। गर्मी में ज़्यादा चलाना ही नहीं था। लेट्स गो, खुल्लम खुल्ला। 6वें गियर पे तो लगनी ही है, इतना बड़ा रोड जो है। और यहाँ पे JNPT आगे है। यस, मैं मतलब सही था तभी, JNPT बोला था तभी। आई वॉज राइट ब्रो, आई वॉज राइट। इसके आगे चल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा मेरे को रिस्क लग रहा है, बस वाला, तो उसकी वजह से हम उसके आगे आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि खुल्लम खुल्ला रोड, कोई भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं। ये इंसान दौड़ रहा है बस, वो भी आराम से दौड़ रहे चाचा। पनवेल JNPT जैसा ही हमें जाना है आगे, लेफ्ट साइड, पुणे गोवा। और यहाँ पे हम आ जाते हैं पुणे गोवा हाईवे की तरफ ब्रो, पुणे गोवा हाईवे। और ये ही लेफ्ट है जो कि हमें लेके जाता है पुणे गोवा की तरफ। पहले ये नहीं था रोड, पहले बहुत कच्चा कच्चा रोड था, अभी ये रोड तो अच्छा किया है। ट्रक चाचा हमें तो आने दो, ये रोड तो है ही वैसे ही, कच्चा है, लेकिन कोई ना, आगे जाके अच्छा मिलेगा ही, उतना तो मेरे को कंफर्म है। और मैं गारंटी से देता हूँ कि आपको भी मज़ा आएगा ये ब्लॉग देख के। भाई दी वे, मुझे बताया नहीं कितने दिन के लिए हूँ मैं गाँव में। ऐसे तो मैं बता ही दिया था कि मैं गाँव जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारा स्टे कितने दिन का है। तो हम शायद मंडे या ट्यूसडे तक एक्सटेंड किया, तो ट्यूसडे तक एक्सटेंड करेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि छुट्टी नहीं है उसके बाद। क्या ही खड्डे है ब्रो, क्या ही खड्डे है, बड़ा बड़ा बड़ा। ये कार्गो इतने बड़े बड़े कौन से है भाई, इतने बड़े कार्गो कौन से है, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। रोड है यार, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा इतनी दिक्कत वाली तो नहीं है रोड, आराम से आप स्पीड को क्रूज कर सकते हो। मेरे पीछे भी एक राइडर है, वो भी जा ही रहे हैं गाँव में, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, पिलियन के साथ है। और अराउंड 315 मिनट्स, 3 hours and 15 minutes, उतना डिस्टेंस है अभी हमारा। कोई इतना है ही नहीं भाई, गांव में जा रहे हैं कि नहीं लोग को गाड़ी जाता है कि ना, क्या होता है ब्रो, कोई दिख भी नहीं रहा है। कोई और भी रूट है क्या जो कि मेरे को दिख नहीं रहा? भाई ये ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे है, आपको पता ही रहेगा अगर आप आए हो तो। मुंबई गोवा हाईवे ये एक है, फिर दूसरा हाईवे से जाना पड़ता है। हाईवे वाला इंटरेस्टिंग नहीं है, लाइक
बस आपको गाड़ी को क्रूज मोड पे डाल देना है और गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। बीच बीच में किधर किधर ये है स्पीड ब्रेकर दिख ही नहीं रहे, पूरा मिक्सअप हो रहा है ये, लाइक रोड और स्पीड ब्रेकर। लाइक कुछ तो बनाना चाहिए था पैटर्न उसके ऊपर ताकि दूर से ही दिख जाए, वो भी कुछ नहीं है। तभी हम इधर गए थे काल मांडवी वाटरफॉल। उस वीडियो में हमने कहा था कि एक दिन तो कोंकण राइड तो करनी है और हमारी आज वो हो ही रही है। तो गाइस बस इतना ही बोलना था। राइड हमारी चालू हो गई है वे टूवर्ड्स दी कोंकण। फर्स्ट राइड है हमारी, ऑब्वियस फर्स्ट राइड ही होगी क्योंकि बाइक लेने के बाद तो किधर इतना दूर नहीं गए, बस गए थे वो तो अहमदाबाद में ही गए थे, उसके बाद कहीं गए ही नहीं। उसके बाद तो भाई मजा दिया था, बाइक से नहीं गए थे, फ्लाइट से गए थे मेघालय। वो भी ब्लॉग जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत मजा आएगा, बहुत मतलब बहुत। तो चलते हैं अभी इधर से आगे ही, मिलेंगे आपको आगे जब भी अच्छा रोड रहेगा। अभी फिलहाल इन ट्रक वालों को ओवरटेक कर करके ही आगे जाना है हमें, तो उसमें टाइम जाएगा। लेट्स गो गाइस। रोड बघा, रोड भाई साहब क्या ही रोड आहे. क्लीन करायला पण मजा येते, चालवायला पण मजा येते आणि नेचर पण एक नंबर आहे. आजूबाजूला माझ्या पूर्ण फॉरेस्ट एरिया आहे. वाव ब्रो वाव, काय रोड आहे यार. हा कुठला रोड आहे मला माहिती नाही, कारण मी गावी जाताना इथून मी कधी आलोच नाहीये. सो मला गुगल मॅप्स कुठल्या रोडनी नेतोय नो आयडिया, बट वर्थ इट आहे. काय रोड आहे यार, मजा आलाय, मजा आलाय, मजा आ गया. स्मूथ आहे, स्मूथ रोड. अशा रोडला आहे ना, टर्निंगला अचानक कोण मोठी व्हेकल आली ना की भाई भीती वाटते, भीती. पण काय नाही, अपना कंट्रोल अपने हाथाशी पाहिजे. अपना कंट्रोल अपने हाथ में रहना चाहिए बस. आणि रोड बघा भाई, रोड बघा, मस्त क्रूज करत चाललोय मी, नो कोई टेन्शन. अजून है 144 किलोमीटर, 40 किलोमीटर आपण क्रूज करूया, नंतर मग बाकीचे 100 आहेत ना 40 झाले की आपण रेस्ट करूया थोडा. आणि रोड बघा, हा अनिकेत प्रिया यांच्या लग्नाच्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. अच्छा हाच लेफ्टन आहे म्हटलं, अजून पुढे अनिकेत प्रियाच्या लग्नाला पक्का यायचं. हा आणि रोड बघा गाईस, रोड बघा. या रोड मध्ये अशी चालवायची मजा आहे ना, ती एक तर कोकणात भेटू शकते. आणि मी मेघालयाला गेलेलो तिथं तुम्हाला अशी मजा भेटू शकते. स्पीड ब्रेकर बहुत आहे ब्रो, स्पीड ब्रेकर खूप आहे तिथे. माझ्या पुढे जो नजारा दिसतो ना भाई, जन्नत. असं वाटतं की इथं जरा थांबू. सो गाईस आजूबाजूचा नजारा बघा, आणि ही आपली बाईक, काही नजारा दिसतोय. आणि इथून आपला अजून प्रवास आहे फॉर 2.5 आवर्सचा. काही वेळ जरा इथं थांबलो आहे, कारण चालून 2 तास चालवले आपण आणि आपण जमलेलो आहोत आता. तर इथून पुढे जायला आता खूप टाईम आहे, 3 तासाचा प्रवास आहे. पुढे काही रोडचं काही ऑसम आहे, इथून पुढे रोडचं फुल ऑसम आहे, मजा येते चालवायला. हां आता जरा निघूया. इथं आजूबाजूचा नजारा बघा पूर्ण, काही गाववाली फिलिंग तर येतेच आता, कारण गावाच्या दिशेमध्ये आता आपण जातच आहोत. आणि हे एक घर बघा, असं वाटतं ना. तो आता निघूया, खूप रस घेतला. मी जरा थांबलेलो कारण आपली बॅग आहे ती चेक करायला की बरोबर फिट आहे की नाही. कारण फर्स्ट टाईम मी अशी बांधलेली आहे, तो मला काय आयडिया नाही की बरोबर फिट असेल की नसेल, म्हणून मी जरा थांबलो. सॉरी, माझा कॅमेराचा अँगल थोडा आजूबाजूला होते. सो आता निघूया, इथून पुढे जाऊया अपने गाँव दिशाने. सो इधर से निकलते हैं गाइस. कुछ ज़्यादा मैं बोला नहीं, बस आजू बाजू का जो व्यू है वो सब के बारे में बताया हूँ.
और कुछ नहीं. आप भी मज़ा ले लो, मैं तो मज़ा ले ही रहा हूँ. अभी इधर से चल के फिर से अपनी बाइक का मज़ा लेंगे. गाइस, आपण आ गए हैं अलिबाग के आगे. अलिबागच्या पुढे आपण आलेलो आहोत. आणि माझ्या लेफ्ट साईडला जर बघाल काय, मी बघेल तर तुम्ही बघाल ना. माझ्या लेफ्ट साईडला इथे रेल्वे लाईन आहे आणि तिथूनच कोकण रेल्वे धावते. आता तर सध्या नाही आहे कोकण रेल्वे, जाताना दिसली नाही. आता जेव्हा जाते तर तिकडनंच जाते. रस्ते तर चांगलेच आहेत, नो डाऊट. एक नंबर रस्ते केलेत भाई, एक नंबर. आय एम इम्प्रेसिव्ह. पाठीच ट्रॅफिकमध्ये ॲक्सिडेंट झाला भाई, काय बोलणार. लोकांचं लक्ष कुठं असतं काय माहीत. ट्रॅफिक होती, आरामशीर गाड्या थांबलेल्या. पाठून एक टेम्पोवाला आला आणि बिचाऱ्या अर्टिगावाल्याला ठोकला पाठून. काय चुकी त्या अर्टिगावाल्याची. टेम्पोवाला काय कशामध्ये लक्ष होतं काय माहिती त्याचं. कदाचित मोबाईल बघत असेल, मोबाईल बघता बघता पुढे नाही बघितला आणि बाई दे धक्का. काय बोलणार अशा लोकांना. काय नाही, आपण आपला प्रवास सुखरूप करूया. मधी मध्ये काय येतंय काय माहिती. चाहिए आपको हमारी कसम लौट आइए. चालवायला तर भाई फुल क्रूज करायला मजा येते, नो डाऊट. फुल जो रोड आहे ना पूर्णपणे बनवलेला चांगलापणे. पहिलं डायव्हर्जन किती असायचे खूप वर्ष आधी. डायव्हर्जन मध्ये डायव्हर्जन. पण आता नो डायव्हर्जन. आता ह्यांनी जो इम्प्रूव्ह केला ना ब्रो, ग्रेट जॉब, ग्रेट. आपल्याला कदाचित माणगाव पासून आहे ना सिंगल रोड लागेल. आता तर हायवेच आहे इंदापूर पर्यंत. त्यापुढे आपल्याला सिंगल रोड लागण्याची शक्यता आहे. शक्यता नाही, आहेच. तिकडनं सिंगल रोडच आहे. आणि आपल्याला आहे ना काहीतरी खायला थांबायला लागेल कुठंतरी, अशा ठिकाणी तिथं जास्त गर्दी नसेल. म्हणजे आपला टाइम पण वाचेल आणि बॉय आपण आरामशीर घरी आपल्या गावी पोचू शकतो, ते पण 12च्या आत. तशी तर काही गरज वाटत नाही थांबावी, कारण मी सकाळीच मॅगी खाऊन आलोय. तो काय गरज तर वाटत नाही मला. इथं मी ऐकलंय की मध्ये कुठेतरी स्पीड कॅम्प्स लावलेत, अजून तरी दिसले नाही मला कुठे, काय माहित. वाजलेच किती, 8:30 ब्रो, 8:30 ही बजे अभी तक. होटल कैसे चालू रहेगा. इंदापूर आगे है. इंदापूर बस कुछ ही किलोमीटर मध्ये आहे. आणि आपला फ्यूल रेंज बाय 2.6. इट मीन्स 40 किलोमीटर ब्रो. 40 किलोमीटर पर लिटर दे रही है ना ब्रो. मजा ही मजा या, मजा ही मजा. मैंने तो 35 का ही पकड़ के चला था, लेकिन 40 दे रही है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. और मैं ज़्यादा स्पीडिंग भी नहीं कर रहा. लाइक मैं जो हूँ 70, 80, 85 बस, उससे ज़्यादा तो जा भी नहीं रहा. उससे ज़्यादा जाने की गरज ही नहीं है. बाइकर्स गैंग देखो उधर भाई, बाइकर ही बाइकर. कितने लोग जा रहे हैं गांव में बाइक से है, वो भी. स्पीड ब्रेकर है क्या. नहीं. ये छोटे वाले स्पीड ब्रेकर है ना, मैनेजेबल है, आराम से लेके जाएंगे, आराम से. काही टेन्शन नाही ब्रो, काही टेन्शन नाही. आता इथून आहे ना आपल्याला फक्त सरळ जायचं, कारण रस्ता पूर्ण सरळ आहे. आणि हा बिना इंडिकेटर देऊन भाई लेफ्ट साईडला येतोय. मी पाठी आहे त्याला दिसत नाही का. नाही ब्रो, काय ब्रो, काय टाटा, म्हणजे कसे करता तुम्ही. इंडिकेटर तर द्या, कधी लेफ्टला येत आहे. इथं असं थांबायला मला भीती वाटते, कारण पाठी जे बघितलं ना त्यामुळे तर अजून भीती वाटते. रस्ते तर पूर्ण एक नंबर आहे, सिमेंट से बना हुआ रास्ता. बाकी चालवायला काय एवढं काय हार्ड नाही आहे. आराम से क्रूज करत जावा. बस क्रूज कंट्रोलची कमी वाटते मला. काका मला जाऊ त्याला घरी. काका ढिंका टिक्का ढिंक.
जिंकल लाला जिंकल लाला जिंकल लाला आणि भाई ग्रीनरी तर बघा भाऊ ग्रीनरी हाय यार इथं पण ग्रीनरी हाय नेवर अंडर एस्टिमेट दी कोकण ब्रो कोकण कोकण आहे महाराष्ट्र लोकांचा स्वर्ग येस आमचा स्वर्ग आहे हा आमचा म्हणले नन्ही मराठी लोग इधर कोई भी आ सकता है ऐसे कुछ नहीं मजा करने के लिए आना है तो कोकण ब्रो सस्ते में मस्त कोई ज्यादा दिक्कत नहीं ना ज्यादा दूर कोकण 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 किती किलोमीटर किती चालवली मी मला माहिती नाही यार डिसाईड करायला पाहिजे होतं ट्रिप तेव्हा जर माहिती पडलं असतं पण मी ड्रेस पण जास्त घेतच नाही मला सवय नाही तिथून पण काम चालूच आहे लाईक ब्रेकचं बनवणं अँड ऑल सो काम तर चालूच आहे त्यावरती आपण काय बोलू शकणार काम करतं चांगलं करताय हायवे तर चांगलं बनवत आहे पाठ जिथून आपण आलो सध्या तिथपर्यंत हायवे टॉप आहे टॉप नॉच एवढा पण टॉप नॉच नाही हा माझे हात दुखायला आले आता आपल्याला रेस्टची गरज आहे जरा 1 तासाची माणगावला आपण रेस्ट करूया चला भेटूया आपण माणगावला बाय यो गाईस आता आपण माणगावच्या पुढे आलेलो आहोत बायकर भाई BMW वाला होता GS310 तो आता आपण बघू शकता की आपण माणगावच्या पुढे आलेलो आहोत आणि आपण वे टुवर्ड्स दी महाड आता महाड पर्यंत आपण पोहोचू काही तासांमध्ये महाड तर जवळच आहे माणगावच्या इथून कोल्हापूरला जायला अराउंड 40-50 मिनिट्स 40 मिनिट्स पकडू शकतो आपण आणि मी क्रूज करतो भाई 95च्या स्पीड मध्ये भाई असा हायवे यांनी बनवलेला आहे काही खतरनाक आहे खतरनाक आरामशीर कोण पण येऊ जाऊ शकतं आता गावी आणि इथून पुढे आपल्याला रायगड दिसणार आहे रायगडचा फोर्ट जो की आहे महाराष्ट्राची शहाण रत्नागिरी 187 किलोमीटर आपल्याला रत्नागिरी तर नाही जायचंय आपल्याला जायचंय डायरेक्ट कोल्हापूर रोड पण एवढे प्लेन आहेत ना कंटिन्युअस 90च्या वरती आहे काही प्रॉब्लेम नाही लाईक जर येतं ना असं मध्ये मध्ये बम्प्स तसं काहीच नाही आहे रोडवरती आरामशीर तुम्ही क्रूज करू शकतात जर तुमच्याकडे क्रूजवाली बाईक असेल लाईक क्रूज कंट्रोल अँड ऑल तर भाई मजे ही मजे तुम्हाला जर उन्हामध्ये कसे झोपलेत भाई उन्हामध्ये कशी झोप लागते बाकी जर ट्रॅफिकचं बोललो ना मी ट्रॅफिक तर इथं नव्हती मला काय जास्त लागलीच नाही ट्रॅफिक लागली ती इंदापूर पर्यंत इंदापूरच्या पुढे माणगावला थोडी ट्रॅफिक होती एक सिंगल लेन रोड आहे ना म्हणून माणगावला ट्रॅफिक होती त्यानंतर पुढे काय मला ट्रॅफिक भेटली नाही आणि त्या आधी भाई बसमध्ये जर मी आलो असतो ना आता फुल टाकून भाई हवा छत्री राहिलं भाई हेल्मेट कुठे आहे तुझा काहीच नाही सेफ्टी बाकी आजूबाजूला तुम्ही बघू शकता की डोंगरी डोंगर आहे भाई अजून तर काय नाही जसं आपण गावात जाऊ तसं तुम्हाला बघायला भेटेल आजूबाजूला घरं अँड ऑल तुम्हाला माझं गाव पण दाखवेल मुंबई इंडियन इथं पण आहे भाय पण काही कामाची नाही भाय हारलेली आहे मुंबई इंडियन डाऊनला आहे पूर्ण फुल डाऊनला आहे 2026 भाई मुंबई इंडियनचा डाऊनफॉल आहे काय केलताय काय माहित कोणालाच ठाऊक मी तर बघायचंच सोडून दिलं स्टार्टिंगला पहिली मॅच मजा आली तेव्हा रोहित शर्मा खेळला भाई साब रोहित शर्मा जी मॅच खेळलाय ना मुंबई इंडियन्स मध्ये तो 2026 ला मचवलाय त्यांनी तर फुल मचवलाय
भाई एंड तक केलाय. एंड पण नाही बोलू शकत, पण जी स्ट्राईक रेट आणि जे कव्हर केलंय ना त्यांनी रन्स, एक नंबर यार, एक नंबर. मला काय असं वाटतं की मुंबई इंडियन्स अशी प्लॅन मध्ये आहे की हार्दिक पांड्याला कॅप्टन्सी मधून हटवून दे. मला तर असंच वाटतंय. आणि सूर्यकुमार यादवला कॅप्टन्सी. मी तर बोलेल भाई फॉरेन प्लेअरला कॅप्टन्सी द्या. हे लोक एवढे कॅप्टन्सी भरलेत मुंबई इंडियन मध्ये. कोणकोणला जातो ना तेव्हा हे गाणं आहे ना कधी पण ऐकायचं. मन उडान वाऱ्याचे पावसाचे काहोते वाऱ्याचे. ही आहे महाडची नदी. तुम्हाला दिसत नसेल पण मला दिसतीये. काय मस्त दिसते. आणि आपण महाड सिटी मध्ये आलेलो आहोत. थोड्याच वेळाने तुम्हाला रायगड फोर्ट पण बघायला भेटेल. इथूनच पुढे जाऊन महाडच्या पुढून आपण रायगडला पण जाऊ शकतो. रायगड मी गेलो नाही यात अजून. मी महाबळेश्वरला जाऊन पण प्रतापगडला गेलो नाही. लाज वाटली पाहिजे मला. ऊन पण एवढं वाढलं ना, मला आता असं वाटतंय की टेम्परेचर आहे ना लगभग 40च्या आसपास असेलच. आपल्या इंडियामध्ये ना रोड कधी स्मूथ नसणार. आहेत काय काय जागेमध्ये, मी असं नाही बोलत आहे. काय काय जागेमध्ये तर फुल प्लेन स्मूथ रोड. मला असं वाटणार पण नाही की तुम्ही गाडी चालवत आहे. मला असं वाटेल की तुम्ही रोडवरती नाही आहे, तुम्ही पाण्यावरती आहे. आणि त्या पाण्यावरती तुम्ही असे तरंगत तरंगत असे फ्लोट होत आहे. बस कसं तुम्हाला वाटणार. प्रीती प्राप्ती यश लक्ष्मी काय 4 मुलं आहेत त्यांना. बापरे एवढे कसे सांभाळू शकतात काय माहिती, त्यांना माहिती. आणि भाई इथे रायगडचे केव्स बघा. केव्स सॉरी 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 मिसिस गेअर वरून अजून वरती खुश करायला बघत होता. आणि हे रायगडचे केव्स काय दिसतायत यार. ऑसम ब्रो ऑसम. इथून मला आठवतं इथून काय तो सिंगल रोड असायचा. काय भीती वाटायची बाबो. आणि आता बघा किती मोठा तो रोड. वा भाई भाऊ गरमी काय वाढली आहे भाई. मला आता महसूस होतोय गरमी. बघा रायगड फोर्ट. रायगड फोर्टला जायचं तर हा रस्ता आहे लेफ्ट साईड वाला. तिकडनं तुम्ही जाऊ शकता रायगड फोर्ट की तरफ. पण आता आपल्याला रायगडच्या पुढे जायचं. रायगड महाडच्या पुढे जायचं आपल्याला. महाडच्या पुढे तो आपण क्रूज करून पुढे वाढूया. बस आता महाड कुछ ही देर में है. तो आपण तुम्हाला पोलादपूर मध्ये भेटूया. जसं पोलादपूर आलं तर मी येतो तुमच्याशी बोलायला. तोपर्यंत स्टे ट्यून. मी आता क्रुझिंग करतो. सो गाईज बघू शकता आता आपण आलेलो आहोत पोलादपूरच्या आतमध्ये. पोलादपूरचा जो लेफ्ट टर्न आहे तो आपण घेतला आणि आपण आता आतमध्ये आलेलो आहोत. इथून आजूबाजूला तुम्हाला मस्त व्ह्यू, सिनिक व्ह्यू असे जर भेटले तर मी दाखवेल तुम्हाला. सो आता बघत बसा कारण मी आता फील घेतो या व्ह्यूचा. गाडी काय गरम झाली आहे ब्रो. खूपच गरम झाली आहे गाडी. आजूबाजूला माझ्या नदी आहे रे. काय ऑसम व्ह्यू आहे. वा वा वा. बस आता अजून 20 मिनिटाच्या पण जास्त थोडं. रस्त्याचं काम चालू आहे. काय आहे बाजूला नदी दिसते की नाही तुम्हाला काही माहिती नाही पण मला दिसते. ही बघा रस्ते बेकार आहे थोडे. ॲडजस्ट करून घ्या. गावचे रस्ते असेच असतात. परफेक्ट 12 वाजेपर्यंत आपण पोचूच. तेवढा तर आपण पकडलेलंच. लाईक अप्रॉक्स टायमिंग तेवढा तर पकडलेलंच आपण. आणि त्याच टाईमला आपण पोचणार आहोत. बघितलं किती ॲक्युरेटपणे आपण चालतो. नीट बोलता येत नाही मला. खड्ड्यांमध्ये मी हलतोय आणि काय नाही.
हॉटेल विसावा. इकडनंच जर तुम्हाला महाबळेश्वरला जायचं असेल ना तर हाच रस्ता आहे, मुंबई टू महाबळेश्वर. महाबळेश्वरला कुठून जायचं ते मी तुम्हाला पुढून दाखवतो. इथून नाही करणार, इथून तर सरळ सरळच आहे. पुढे एक कापड गाव आहे, तिथून आपल्याला लेफ्ट घेऊन आतमध्ये जायचं आपल्या गावी. आणि जर तुम्ही सरळ गेला तर वरती डायरेक्ट महाबळेश्वर. स्वर्ग नाही, डायरेक्ट महाबळेश्वर. आणि भाई ऊन पण एवढं आहे ना, चटके बसतायत, चटके ब्रो, चटके. चटके महसूस करना है तो आ जाओ हमारे गाँव. 2.5 भाई, ॲव्हरेज बघा ॲव्हरेज. इट मीन्स 40 प्लसचा ॲव्हरेज देते, 40 प्लसचा ॲव्हरेज. क्या बात ब्रो. आता इथेच पुढे कापड आहे, कापड गावातून आपण लेफ्ट घेणार. आणि जर तुम्हाला महाबळेश्वरला जायचं आहे त्या वरच्या टोकावर तर तुम्हाला सरळ सरळ जावं लागेल. आता आपण इथून लेफ्ट घेतलेलं आहे. मला जेवढं माहिती आहे, लाईक मॅपमध्ये जेवढं दाखवत आहे तेवढं तर बरोबरच आहे. गुगल मॅप आहे ना भाई, खूप हेल्पफुल आहे खूप. तर तुम्ही आता बघू शकता भाई, आजूबाजूला घरं दिसायला चालू झालेत. गावी जर आता जाईल ना मी, पुराणी यादें आ जाएगी, पुराणी यादें ताजा. सो इथून तर आपण चाललो आपल्या घरच्या दिशेने. सो या ब्लॉगमध्ये तर एवढंच. जर तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब विथ युअर कोकण बडीज. कोकण बडीज अँड जो कोकणात राहतो त्यांच्यासोबत तुम्ही हा व्हिडिओ शेअर करा नक्की. सो भेटूया दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, टेक केअर. परत येतो.